चंदनपुर नामक गांव में राजू अपनी पत्नी ममता और बेटे राहुल के साथ एक छोटे से घर में रहता था। राजू पेशे से किसान था, जो अपने 1 बीघे के खेत पर खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करता था। आप जल्दी खेत में चले जाओ। आज आपको खेत में फसल भी लगानी है। वो क्या है ना, गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। आप ज्यादा दोपहर में काम करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। अगर आप जल्दी काम पर जाओगे तो घर भी जल्दी लौट आओगे। हाँ ममता, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आजकल गर्मी इतना ज्यादा पड़ रही है कि धूप में काम करना मुश्किल हो जाता है। दोपहर में काम करके ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही नहीं। और अभी तक बारिश भी नहीं हुई। मैं फसल में पानी कहाँ से दूंगा? इस तरह तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। इतना कहकर राजू घर से खेत के लिए निकल जाता है। रास्ते में राजू को उसका मित्र हरिओम मिलता है। अरे राजू, भाई क्या हुआ? आजकल तू दिखाई भी नहीं देता। क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या बताऊं हरिओम, यार तुझे तो पता ही है, अब की बार बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से फसल को पानी नहीं मिल रहा। सारी फसल दिन प्रतिदिन सूखती जा रही है। इसी बात को लेकर बहुत ही चिंतित हूं। इस तरह तो मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। अगर मेरी सारी फसल खराब हो गई तो हमारा घर कैसे चलेगा? मेरे पास तो कुछ और काम भी नहीं है जिसे करके मैं अपना घर चला सकूं। भाई तू तो ठीक ही कह रहा है। अब की बार बारिश ना होने की वजह से खेतों की सिंचाई भी नहीं हो पाई, लेकिन हम इससे कर भी तो कुछ नहीं सकते। चल ठीक है राजू, तू खेत पहुंचकर काम शुरू कर। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे घर पर थोड़ा काम है, मैं उसे निपटा कर आता हूँ। ठीक है, तू होकर आ, मैं खेत पहुंचता हूँ। दो घंटे के अंदर राजू खेतों में सारा काम कर देता है। चलो ये काम तो हो गया। अब खेतों में पानी डालना है। पानी वाला ही काम मुझे सबसे मुश्किल लग रहा है। एक काम करता हूँ, अपने खेत के आसपास कोई कुआं देखता हूँ। क्या पता हमारे खेत के आसपास कोई कुआं ही मिल जाए। राजू अपने खेत के आसपास कुआं तलाशने लगता है। कुछ देर के बाद बीच जंगल में उसे एक कुआं दिखाई देता है। अरे वाह, लगता है ये कुआं काफी वर्षों पुराना है। इसका पानी पीकर देखता हूँ। जैसे ही राजू कुएं के अंदर रस्सी डालने वाला था, वैसे ही पीछे से एक आदमी की आवाज आती है। अरे वो भाई, तुम इस कुएं का पानी नहीं पी सकते। ये मेरा कुआं है। तुम इस कुएं से किससे पूछकर पानी ले रहे हो? अच्छा सेठ जी, ये कुआं आपका है। पर सेठ जी, मुझे थोड़ा नहीं बहुत पानी चाहिए, क्योंकि मुझे अपने खेतों की सिंचाई करना है। क्या मैं आपके कुएं से पानी ले सकता हूँ? अरे मैं तुम्हें पानी क्यों दूं? पानी क्या फ्री बट रहा है? तुम्हें चाहे जो भी करना हो, मैं पानी नहीं दूंगा। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम इस कुएं को ही खरीद लो। अरे सेठ जी, लेकिन मैं कुएं का क्या करूंगा? मुझे तो बस 1 दिन के लिए ही पानी चाहिए। तुम मुझे अपने कुएं को किराए पर दे दो। जितने भी आपके बनेंगे मैं पूरे पैसे दे दूंगा। अरे नहीं, मैं कुआं ऐसे किराए पर नहीं दूंगा। अगर तुम्हें लेना है तो कोई बात नहीं है, कुआं खरीद लो, तुम्हारी मर्जी। राजू अपने मन में सोचता है। अरे कोई बात नहीं, ये सही रहेगा। मैं इस कुआं को खरीद लेता हूँ। पानी ले जाने में आसानी हो जाएगी। वैसे भी कुआं मेरे खेत के बहुत करीब है। अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं, तो मुझे बारिश का भी इंतजार नहीं करना होगा। वैसे भी बारिश कभी भी टाइम पर नहीं आती, जिसकी वजह से ये सारी फसल खराब हो जाती है। सेठ जी, वैसे इस कुएं की कीमत क्या है? तुम मुझे अच्छे आदमी दिखते हो, इसलिए ये कुआं मैं तुम्हें सिर्फ 8,000 में दे दूंगा। सेठ जी 8,000 का? लेकिन इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। मैं 6,000 दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 8,000 नहीं है। मुझे ये पैसे भी किसी से उधार लेना होगा। अच्छा, मैं तुम्हें 5,000 में कुआं देने के लिए राजी हूँ। कब दोगे 5,000? सेठ जी, आप मुझे 3 दिन का समय दो। मैं तीसरे दिन आपसे ये कुआं खरीद लूंगा। ठीक है। फिर राजू अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अजी 5,000 का कुआं, इतना महंगा कुआं, इतने में तो आप कोई व्यापार कर सकते हो। और तुम कुआं कहाँ से लोगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। अरे ममता, मुझे कुछ काम भी नहीं आता सिवाय खेती के। अभी हम अपने खेत को यूं ही नहीं छोड़ सकते। कुआं खरीदने के बाद कम से कम हमें बारिश पर निर्भर तो नहीं रहना होगा।
कुआं की मदद से हम अपनी फसल को अच्छी तरह से पानी दे सकते हैं। और रही पैसे की बात, मैं अपने दोस्त हरिओम से जाकर कुछ पैसे उधार ले आऊंगा। आपको जैसा सही लगे आप वैसा ही करो, लेकिन जो भी करो सोच समझ कर करना। कभी हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। अरे ममता, तुम तो बेमतलब की घबराती हो। हम किसी परेशानी में नहीं फंसेंगे। फिर राजू अपने दोस्त हरिओम के पास पैसे उधार लेने जाता है। अरे कहाँ राजू, अचानक हमारे घर कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हरिओम भाई, सब ठीक है, भगवान का शुक्र है और तुम्हारी दुआ है। मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ बोल राजू, क्या काम है? हरिओम भाई, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। मैं तुम्हें जल्द ही लौटा दूंगा। लेकिन अचानक से तुझे 5,000 रुपए क्यों चाहिए? अरे हरिओम भाई, मैं कुआं खरीद रहा हूँ। मेरी उस कुएं के मालिक से 5,000 में बात हो गई है। मैं उस कुएं से अपने खेत में आसानी से सिंचाई कर सकता हूँ। अरे भाई, बात तो सही है, लेकिन 5,000 का कुआं तो बहुत महंगा है। हरिओम भाई, महंगा तो है, लेकिन कुआं हमारे खेत के पास भी है और मुझे उस कुएं से सिंचाई करने में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी। इस कुएं से मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं तुम्हें अभी पैसे दे देता हूँ। राजू हरिओम से पैसे ले लेता है। दूसरे ही दिन कुएं के मालिक के पास पहुंच जाता है। तुम तो 2 ही दिन में कुआं खरीदने आ गए। मैं तो सोच रहा था कि तुम इस कुएं को खरीदोगे ही नहीं। तुम तो टाइम से पहले ही आ गए। सेठ जी, मुझे इस कुएं की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये कुआं मेरे खेतों के काफी नजदीक है। इसीलिए ये कुआं जल्दी से जल्दी मुझे चाहिए। राजू कुएं के मालिक को पैसा दे देता है। जैसे ही राजू पानी भरने की कोशिश करता है, फिर वह राजू को रोक देता है। अरे भैया, क्या कर रहे हो? तुम पानी नहीं ले सकते। लेकिन क्यों? मैंने तो कुआं आपसे अभी खरीदा है। ये कुएं तो मेरा हो गया ना। हाँ, लेकिन तुमने सिर्फ कुआं खरीदा है। कुआं का पानी अभी भी मेरा ही है, इसलिए तुम मेरा पानी नहीं ले सकते। ये तो गलत बात है। मैंने कुआं खरीदा तो पानी भी मेरा ही हो गया। कुछ गलत बात नहीं। अगर तुझे पानी चाहिए तो पानी खरीद ले। पानी को खरीदने के 5,000 और देने होंगे। ये मैं कहां फंस गया? अब मैं क्या करूं? राजू पूरी तरह फंस जाता है। वह इंसाफ के लिए अपने गांव के मुखिया के पास जाता है। क्या हुआ राजू? आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? मुखिया जी, मुझे इंसाफ दिला दो। मुझे इंसाफ चाहिए। अरे राजू, आखिर बात क्या है? पूरा मामला तो बताओ। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। मुखिया जी, मैं बताता हूँ। राजू ने मुझसे एक कुआं खरीदा, तो ये मेरा पानी क्यों ले रहा है? इसका तो बस कुआं ही तो है। पानी अभी भी मेरा ही है। मुखिया जी, यही मैं इसे समझा रहा हूँ, लेकिन ये मेरी बात मान ही नहीं रहा। बात तो बिल्कुल सही है। तुमने तो कुआं ही खरीदा था ना, फिर पानी क्यों मांग रहे हो? पानी तो अभी भी रमेश का ही है। वही तो ये समझ नहीं रहा है। ये मेरी बात मान ही नहीं रहा। अरे राजू, तुम लोगों को कब से ठगने लगे? तुमने कुआं खरीदा था, इसलिए तुम उसका पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। मुखिया भी राजू की मदद नहीं करता। राजू उदास होकर अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है और हरिओम को सारी बात बताता है। ये तो बहुत गलत बात है। वह सेठ तुम्हें ठग लिया। भाई, अब मैं क्या करूं? अब बस तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है राजू, हम कल मुखिया जी के पास चलेंगे। तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर। ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाया जाता है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। अगले दिन राजू और हरिओम मुखिया के घर पहुंचते हैं। मैंने अपना फैसला सुना दिया था, अब फिर से यहाँ क्यों आए हो? मुखिया जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। ठीक है, तुम भी अपनी बात रख सकते हो। सेठ जी, मेरे कहने का मतलब है कि राजू ने सिर्फ कुआं खरीदा है, उसका पानी नहीं ना। यही बात है, इसने सिर्फ कुआं खरीदा है। पानी अभी भी मेरा है। तो इसका मतलब कुआं राजू का है और पानी का मालिक तुम हो। यही बात है ना? हाँ भाई। तो तुम मुझे ये बताओ कि राजू के कुएं में तुम्हारा पानी क्या कर रहा है? अगर तुम्हें पानी चाहिए तो कुएं से निकाल लो और राजू को कुआं दे दो। इसमें राजू की तो कोई गलती नहीं है। तुम सही कह रहे हो हरिओम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने राजू को बिना सोचे समझे गलत साबित कर दिया। मुखिया जी,
अगर सेठ का पानी राजू के कुएं में है तो इससे राजू की कोई गलती नहीं है। सेठ अपना पानी निकाल सकते हैं। वो सेठ की गलती है कि राजू ने कुएं में इनका पानी है। हाँ रमेश, एक काम करो, तुम जल्दी राजू के कुएं से पानी निकाल लो। अब रमेश सेठ अपने ही जाल में फंस गया। वो मुझे मेरा कुआं चाहिए, पानी तुम ही रख लो। रमेश को अपनी हार माननी पड़ती है और राजू को कुएं का पानी देना पड़ता है। राजू कुएं का पानी लेकर बहुत खुश हो जाता है